हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मशीन आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कल का वीडियो एनालिसिस होगा, डेटा एनालिसिस होगा कि कल 24 अप्रैल को क्या मार्केट में व्यू रहेगा, किधर की तरफ कैसे ट्रेड लेंगे। तो उसको जानने से पहले अभी हमारे साथ में निफ्टी का मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। निफ्टी में यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे पुट कॉल रेशियो पीसीआर, जो कि आपने सुना होगा जितने भी नए ट्रेडर हैं। तो पीसीआर इज 0.82। कितने पीसीआर पे क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि अभी क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट है। तो सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है? 17,600, जो कि लास्ट 3-4 डेज से डिफेंड हो रहा है। 17,600 अपने पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। रेसिस्टेंस 17,700। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो रेंज बन के आ गई 17,550 से लेके 17,750 की। ठीक है, अब यहाँ पे 17,700 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस काम कर रहा है। यहाँ पे मंदी वाले लोग 1,67,00,000 हैं। जहाँ पे अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तेजी वाले जो लोग हैं मात्र 8,84,00,000, कितने 88 लाख लोग हैं। राइट। तो अब यहाँ पे डबल मंदी वाले हैं। अब यहाँ पे कल के लिए क्या होगा, अभी वहां पे अपन लोग चेक करेंगे। बैंक निफ्टी का चेक कर लेते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी 42,000 का लेवल अगर आप देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते से होल्ड हो रहा है। भले ही डिप लगी हो 41,800 41,900 की, लेकिन ये होल्ड हो रहा है। पीसीआर 1.21। यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस 42,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है 1.21, लेकिन क्लोजिंग पीसीआर यहाँ पे, क्योंकि एक ही ट्रेडिंग सेशन जो कि फ्राइडे का हुआ है 27 अप्रैल, यानी कि मंथली एक्सपायरी जो होगी उसका सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन हुआ है। और यहाँ पे जो पुट कॉल रेशियो है 0.74 का है। तो 42,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पे 42,500 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। और नीचे के लिए अभी वो लोग अपन यहाँ पे चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि क्या करना है अपने को। ठीक है, तो अपन लोग चार्ट को देखते हैं। उससे पहले ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे क्या बना हुआ है देखिए। ओपन इंटरेस्ट क्या है ये देखिए। ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ पे तेजी वाले की बात करेंगे तो रिलायंस का रिजल्ट आना था। पोस्ट मार्केट फ्राइडे को आया है और आईसीआई बैंक का रिजल्ट आया है। दोनों अच्छा ही रिजल्ट आया हुआ है। तो तेजी वाले यहाँ पे 17,600 पे 80 लाख लोग हैं। और मंदी वाले ये है पुट राइटर, जिन्होंने पुट को बेचा है, कॉल को खरीदा है। लेफ्ट साइड में आपके जो देख रहे हैं 69.6, दे आर द कॉल राइटर, दे हैव सोल्ड द सी एंड बॉट द पी। तो यहाँ पे इन्होंने 69 लाख लोग यहाँ पे मंदी के लिए बैठे हुए हैं 17,600 के लेवल पे। अब यहाँ पे 17,650 पे 42 लाख लोग यहाँ पे मंदी के लिए बैठे हैं, जबकि तेजी के लिए सिर्फ 26 लाख हैं। 17,700 पे 85 लाख लोग यहाँ पे तेजी के लिए बैठे हैं, जबकि डबल जो कि मैंने बताया 1,62,00,000 लोग यहाँ पे मंदी के लिए बैठे हुए हैं। तो 17,700 750 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काम करेगा। 33 लाख लोग यहाँ पे भी हैं। तो अगर यहाँ पे 17,750 से लेके अभी अपन डिस्कस करेंगे, जस्ट आप एक बार डेटा देख लीजिए और इसको आप याद रखिएगा कि पुट साइड पे 17,700 750 17,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का डेटा यहाँ पे बना हुआ, हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है। अभी क्या हो करना है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। उससे पहले अपन लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं साथों साथ। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 42,000 का लेवल पे 32 लाख लोग तेजी के लिए बैठे हैं, मंदी के लिए 28 लाख, लगभग बराबरी की फाइट चल रही है। 32,100 के पास क्लोजिंग की अगर बात करें, 32,100 कुछ हुई है, 32,118 पे 42,118 पे हुई है। तो 42,100 भी पे मंदी वाले ज्यादा थे, उसके बाद भी उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। राइट, तेजी वाले हैं 10 लाख, मंदी वाले 12 लाख हैं। अब 42,200 पे भी ये चीजें हैं। अगर बहुत खास रेजिस्टेंस देखा जाए तो 42,500 का निकल के आ रहा है। तो ये डेटा भी आपने यहाँ पे देख लिया है। अब फटाफट यहाँ पे निफ्टी का क्या चार्ट बनता है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक बार के लिए मैं सारी की सारी ड्राइंग हटा देता हूँ, तो आपको मुझे बताने में, एक्सप्लेन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अगर यहाँ पे निफ्टी की हम लोग बात करेंगे तो निफ्टी की जो ओपनिंग थी 17,639 पे थी यहाँ पे फ्राइडे के दिन। और यहाँ पे लो लगता है उसके बाद 553 का। और क्लोजिंग होती है, प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 664 थी। और अब ये वाली क्लोजिंग कहाँ पे होती है? 6,624, यानी कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी एग्जैक्टली उसी पे क्लोज होता है। ऑलमोस्ट उसी पे क्लोजिंग होती है 621 या 624। तो मतलब प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है, ऑलमोस्ट उसी पे ही क्लोजिंग होती है निफ्टी की फ्राइडे के दिन। ठीक है। अब यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। निफ्टी अगर सुबह देखेंगे यहाँ पे जैसे ओपन होता है 639 पे, तो ओपन होने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे अप मूव लगता है, जो कि प्रिडिक्टेड था। 670 तक के लेवल पे यहाँ तक जाता है। और वही इसका हाई भी बनता है, 663 का हाई बनता है 663 का। और उसके बाद यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग फॉर्म होती है और लो जो लगता है धीरे धीरे करते करते रिट्रेसमेंट करते करते यहाँ पे वो लगता है कितने बजे, 1 बजे लगता है लगभग। और वो लगता है 17,553 का। ठीक है, उसके बाद में
क्योंकि डेटा रिलायंस का पॉजिटिव आने का अंदेशा होता है और मार्केट एक बार फिर से अपना पेट्रोल वो होता है अपने आप को चार्ज करता है। और यहाँ पे जैसे आपने देखा कि ये इसका मार्केट जो चलती है इम्पल्स प्लस करेक्शन पे चलती है। इम्पल्स हुआ, उसका करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज था, फिर इसका करेक्शन हुआ, फिर एक इम्पल्स पे चला। तो यहाँ पे मार्केट फिर से एक हायर हाई फॉर्मेशन में चल रही, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में चली जाती है। अब यहाँ पे कल के लिए क्या डेटा बन रहा है वो अपन यहाँ पे समझते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिन में, तो यहाँ पे लास्ट 5 डेज का यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो 17,610 का जो लेवल है, ये जो लेवल आपके सामने निकल के आएगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने प्रीवियसली भी काफी बार सपोर्ट लिया हुआ है और आज भी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख रहा है। फ्राइडे को भी यहाँ पे ही सपोर्ट मार्केट ने भले ही लो लगाया 553 का, लेकिन ये एक बेस फॉर्म हो गया है। अगर लास्ट यहाँ पे 5 डेज की कैंडल से यहाँ पे देखेंगे, मार्केट जब भी यहाँ पे आया है एक बार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे लेने का प्रयास किया है। भले ही नीचे डिप 580 लगी हो, 570 लगी हो, कहीं भी लगी हो, लेकिन यहाँ पे बिग भले ही कितनी बड़ी हो लेकिन क्लोजिंग आके यहीं पे दी है। बिग की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे भले ही नीचे गई हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आके यहाँ पे ही हाल्ट करती हुई दिखी है। अब ये प्रीवियसली भी अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे, तो ये सेम चीज होती हुई दिखी है, चाहे वो 2022 हो, चाहे उससे पहले का डेटा हो, अक्टूबर 2022 का हो, या कोई भी डेटा हो। 17,610 के ऊपर आपको जितने भी लोग यहाँ पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और ट्रेडिंग में नए हैं और वो पेड मेंबर नहीं है, तो उनको अगर कोई भी सपोर्ट फाइंड करना है, रेसिस्टेंस फाइंड करना है, कहाँ पे क्या ट्रेड लेना है, तो आपके लिए सिंपल एक ट्रेड मैं बताता हूँ। वो ट्रेड आपके सामने निकल के जो आ रहा है, यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है और डेली चार्ट के हिसाब से अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे सिंपल जो ट्रेड बन के आ रहा है 17,610 के आसपास, अगर डेट निफ्टी में जब भी आपको मिलता है, तो 17,610 का स्टॉप लॉस लगा के उसके ऊपर आप लॉन्ग रहिए। 17,610 के नीचे निकलता है तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट रह सकते हैं। मान लीजिए इन केस मंडे को गैप एक्सपेक्टेशन होता है कि रिलायंस का रिजल्ट अच्छा है, आईसीआई का रिजल्ट बहुत फाड़ू है, लोग कह रहे हैं, ठीक है। उस केस में अगर कोई गैप अप होता है, तो यहाँ पे जो लेवल है 17,750 770 का जो लेवल है, अगर इसके आसपास एक बार के लिए मार्केट में आपको मिलता है 17,750, ये जो लेवल है यहाँ पे एग्जैक्टली ये देखिए 777 जो लेवल है यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने मैसेज भी किया 17,777, दैट मीन 17,777 का जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। ये 200 मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस है निफ्टी पे। और यहाँ पे अगर आपके पास जब भी मिलता है, तो एक बार के लिए 5 मिनट की कैंडल अगर आपकी रेड क्लोज होती है, और वो कैंडल कौन सी बन रही है आपको देखना पड़ेगा, तो 17 यानी कि 17,777 का स्टॉप लॉस लगा के आप एक बार के लिए शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कौन सी कैंडल बन रही है 5 मिनट का वेट करने के बाद में। अगर मार्केट गैप अप होती है, मान लीजिए जो यहाँ पे फॉर्मेशन जैसे आपके चल रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन से मार्केट जा रही थी, अब यहाँ पे उसका एक करेक्शन हो गया और गैप अप के साथ ही इससे पहले भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो मार्केट में सेम चीज ये डेटा बना हुआ था। अगर यहाँ पे आप देखेंगे इससे प्रीवियसली अगर मान लीजिए कोई करेक्शन चल रहा है, कोई प्रीवियसली अगर हम लोग कैंडल देखते हैं, लगभग लगभग वही पोजीशन सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है ऑलमोस्ट। और वो फिर मार्केट ने गैप अप से ही तोड़ा हुआ है। 18,000 का जो लेवल था, ये कितने तारीख का है, 2000 नवंबर 2022 का। उसके बाद गैप अप होता है और मार्केट एक बार ऊपर के लिए ही निकल जाती है। और ये देखिए यहाँ तक का व्यू बना है 18,800, ये आज का आज तक का हाई है 18,889, 892 का आज तक का यहाँ पे आज तक का हाई है निफ्टी का। अब यहाँ पे डेटा क्या बनेगा, अगर मान लीजिए निफ्टी ओपन होती है 17,700 के ऊपर, तो जो मैंने आपको डेटा दिखाया अभी, लगभग यहाँ पे 1.5 करोड़ लोग शॉर्ट में जो शॉर्ट साइड हैं ये एक बार ट्रैप होंगे। अगर वहां पे आपको 5 मिनट वेट करना है और 5 मिनट अगर निफ्टी 17,700 के ऊपर होल्ड करती है, तो 17,700 के स्टॉप लॉस से आप पोजिशन बनाएंगे। जो डेटा आपका बनेगा 17,750 780 800, 780 पे आके अगर रेसिस्टेंस ले और देखिएगा कि क्या मूड माहौल है उस समय, निफ्टी कहाँ चल रहा है, उसके साथ निफ्टी फ्यूचर क्या कर रहा है, सारी बैंकें क्या है, हैवी वेटेज स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, टीसीएस इन्फी रिलायंस का जिनके साथ निफ्टी 50 में पार्टनरशिप है, जैसे अगर आप देखेंगे तो उसका क्या रोल है 22%, जैसे मान लीजिए आपका रिलायंस ही है, तो बाकी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। आईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, उनमें से क्या चीजें हैं, तो वो कहाँ ट्रेड कर रही हैं, उसके हिसाब से आपको ट्रेड सेटअप अपना बनाना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट प्राइजेक्शन क्या बता रहा है, वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी।
बाकी फ्री ग्रुप में मुझे जो भी टाइम मिलता है मैं आपको बता ही देता हूँ कि किधर का ट्रेड आपका बनने बनने वाला है और कहाँ से क्या स्टॉप लॉस आपका बनेगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग फिर सिवाय फिर ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप जो अपना टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी मुझसे समय मिलता है मैं आपकी हेल्प करने की पूरी प्रयास करता हूँ कि आपका 1 रुपए का भी लॉस ना हो और आप भी 1500 पर डे घर लेके जाएं और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ सीखें जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा हुआ है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आप तक भी वो चीज़ पहुंचा पाऊँ। तो यहाँ पे हमने 570 का भी यहाँ पे लगा लिया है जो इम्पल्स लगी हुई है। उसका एक यहाँ पे स्विच जो लगा हुआ है, स्विंग यहाँ पे जो लगा है उसका भी मार्क कर लिया है। तो 530 570 हमारे पास लेवल मिल चुके हैं। 600 का लेवल हमारे पास बन चुका है। तो ये कुछ अपने पास लेवल निकल के आ गए हैं मंडे की ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेडिंग का लेवल क्या है, 700 के ऊपर ओपनिंग होती है तो 680 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग साइड ही जा सकते हैं और 750 770 तक एक बार आपको देखने के लिए मार्केट में मिलने को देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए ओपनिंग फ्लैट होती है तो अपन क्या डेटा बन रहा है, क्या हो रहा है। फ्लैट ओपनिंग में यही है कि 624 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कई दिन से ये होल्ड कर रहा है, 610 का स्टॉप लॉस लगा के भी आप लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो 610 के स्टॉप लॉस के ऊपर अगर मिल रहा है तब भी आप यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग साइड ही डेटा बनाने का मेरा सजेशन होगा। यहाँ पे जब तक 660, अगर 660 के ऊपर खोल ओपनिंग होती है तो 660 के स्टॉप लॉस है। बेसिकली 610 660 710 777 ये कुछ लेबल हैं, ये मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। इनके ऊपर कहाँ कहाँ पे लॉन्ग बन रहा है, कहाँ कहाँ पे शॉर्ट बन रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी नहीं बता सकता क्योंकि मार्केट में कोई भी एक माइंडसेट काम नहीं करता है। माइंड वहां पे मार्केट में निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां हैं तो वो कैसे रिएक्ट कर रही है, किसका वेटेज ज्यादा किसका कम है, कौन रेड है कौन ग्रीन है, वो चीजें भी देखनी पड़ती हैं। मार्केट सेंटीमेंट पे ट्रेड करता है। अगर मेरे ट्रेड कॉल आप देखेंगे तो वो चीजें आपको समझ में आएगी। कोई भी कहे कि मैं कैंडल देख के ट्रेड उखाड़ लेता हूँ तो घंटा कैंडल देखने का मौका ही नहीं मिलता है। आपको सुन के बड़ा बुरा लगेगा लेकिन रियलिटी यही है कि मार्केट में प्री एनालिसिस बहुत जरूरी है। जो गेम होना होता है वो 5 मिनट के अंदर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए मेरे ट्रेड सेटअप अगर देखेंगे तो 9:15 का ट्रेड 9:08 पे मुझे पता होता है क्या करना है और उस हिसाब से एंट्री लेता हूँ तब 50 70 पॉइंट मिल जाते हैं। बाकी तो दिन भर क्या मिलता क्या है, दिन में बहुत एक आध मूव लास्ट में मिलनी होती तो मिल जाती नहीं। दिन में सारा गेम तो इधर जो होता है 10 मिनट के अंदर हो जाता है। वो 9:15 से लेके 9:30 तक तो गेम खत्म हो गया रहता है। ठीक है, निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 4252 पे, हाई उसी समय लगाती है 42,382 का और उसके बाद लो लगता है 41,962 का। क्लोजिंग होती है, प्रीवियस क्लोजिंग जो होती है 42,269 की, उसके नीचे क्लोजिंग होती है। तो क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, वो हुई है 42,118 पे। तो पिछले 3 दिन से ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे ही क्लोजिंग कर रहा है। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा वीक लग रहा था। बैंक निफ्टी का यहाँ पे अपन डेली चार्ट लगाएंगे और देखेंगे कि क्या डेटा यहाँ पे बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर निफ्टी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे शूटिंग स्टार डेली आवरली चार्ट पे बना हुआ था 17,830 के लेवल पे। और उसी दिन से मैंने लगातार ये वाला जब से बना था 13 अप्रैल का जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो क्लोजिंग थी उसके बाद से उस दिन से मैंने लगातार बीटीएसटी पुट दिया है और लगातार पुट साइड ही ट्रेड दिए हैं। पूरे ग्रुप में जो भी मौका मिला है पूरा पुट का ही ट्रेड यहाँ पे इस वाले के बाद दिया है क्योंकि वो ऐसा मुझे सेंटीमेंट मिल रहा था आवरली चार्ट के हिसाब से। तो वो आपको देखना पड़ता है कि कौन सी कैंडल बन रही है, कब तो क्या ट्रेड आपको लेना है। और व्यू टाइम टू टाइम आपको चेंज करना पड़ता है। एक साइकोलॉजिकली से आप ट्रेड नहीं करेंगे कि सिर्फ कॉल लेंगे या पुट लेंगे। बैंक निफ्टी के लिए क्या होगा वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। रेसिस्टेंस और सपोर्ट लगाना जिनको नहीं आता वो डेली चार्ट से भी कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग वीकली चार्ट से लगाते हैं। मैं किसी भी ट्रेंड लाइन पे विश्वास नहीं करता, 3-13 पे विश्वास नहीं करता। जितना सीधा और सिंपल आपका ट्रेडिंग सेटअप होगा उतना ज्यादा आप पैसा बना पाएंगे। मेरा मानना सिंपल सही है। आज तक मैं क्या सीख पाया, सिंपल क्या बन रहा है। सिंपल यहाँ पे क्या है, कौन से लेवल यहाँ पे बार बार सपोर्ट का काम कर रहा है, 41,834। ये आपने देखा कि यहाँ पे इससे प्रीवियस हिस्ट्री, जैसे शादी के लिए आप रिश्ता देखने जाते हैं तो पता करते हैं कि इसके बाबा, इसकी अम्मा, इसकी घर में, इसके परिवार में किसी ने भाग के शादी तो नहीं की है, 2 बार शादी तो नहीं की है, कोई नालायक तो नहीं है। वैसे ही लड़की अपनी देते हैं, अपने किसी घर जाते हैं तो होता है दूल्हे का भी हिस्ट्री पता की जाती है, दुल्हन की भी। सेम वही चीज़ है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में प्रीवियसली जहां जहां पे मार्केट हाल्ट करके ऊपर गई रहती है वो सपोर्ट का काम करता है, जहां जहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आई रहती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल मतलब जहां से मार्केट गिरी होती है वो रेजिस्टेंस है, जहां से सपोर्ट लेके ऊपर गई रहती है वो सपोर्ट कहलाता है। सेम वही चीज यहाँ पे आपके सामने निकल के आ रही है डेली चार्ट पे। 41,834 का जो लेवल है वो इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद दूसरा सपोर्ट क्या है, 41। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इससे पहले भी मार्केट ने यहाँ पे अगर देखेंगे तो काउंट कर सकते हैं 1 2, यहाँ पे कई बार यहाँ पे 41,960 के लेवल पे भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है। तो ये अपना यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, सिंपल।
अब यहाँ पे अगर ये लेवल जब आप मार्क करने आएंगे तो यहाँ पे ये लेवल देखिए, ये एग्जैक्टली सेम लेवल पे, ये देखिए इसका लो देखिए, यहाँ पे इस वाले का लो भी एग्जैक्टली वही है, 14 नवंबर 2022 का। सेम यहाँ पे इसका 16 फरवरी का है 2022 का। सेम यहाँ पे आपके सामने एक 20 अप्रैल का लगता है। ये इस तरह से आपको सपोर्ट फाइंड किया जाता है कि अब आपका ये सपोर्ट हो चुका है। रेसिस्टेंस क्या है, यहाँ से मार्केट गिरी है, तो उससे पहले अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली वहीं से डेली चार्ट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सब रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं, इसी लेवल से मार्केट गिरी भी है 613 से। अब अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, इस तरह से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर मैं मुझे इसको एक्सप्लेन करना हो कि जिस दिन से मार्केट गिर रही है, तो ये तारीख अगर आप नोट करेंगे 17 अप्रैल 2013 का, 17 अप्रैल 2013 को अगर आप फ्री ग्रुप में जाके देखेंगे तो मैंने आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड सिंपली यहाँ पे दिया है। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने हूँ, यहाँ पे फ्री चैनल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 17 अप्रैल का आप जाके देखिएगा, काफी पुराना है। उसी रेसिस्टेंस को देख के मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे कॉल भी दिया होगा बैंक निफ्टी का, और अच्छा खासा आपको 300-400 पॉइंट का अच्छा खासा 41-800 तक वहां से आया हुआ था। तो आप जाके वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब उतना टाइम नहीं है मेरे पास। 17 अप्रैल का वीडियो अगर आप जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे 41,640 के स्टॉप लॉस से मैंने आपको दिया था, और एक यहाँ 42,640 के स्टॉप लॉस से दिया था, और आपको यहाँ पे 41,800 तक का लेवल भी मिल चुका था बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे अगर मैं 21 अप्रैल की बात करता हूँ, फ्राइडे के सेशन की, तो फ्राइडे के सेशन पे अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे का चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे सुबह टॉप पे मार्केट कहाँ पे थी, सीएमपी था 42,300, स्टॉप लॉस 380, यानी कि डे के हाई का स्टॉप लॉस देके आपको दिया गया। टारगेट वहां पे एग्जैक्टली आप देखेंगे 41,900 का टारगेट दिया था, 41,960 हिट होती है। तो वो टारगेट भी जो दिया जाता है, अब 4 मई का है, इसमें डिके बिल्कुल आपका नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए निफ्टी का डाउन साइड भी टारगेट दिया था, बैंक निफ्टी का टारगेट भी यहाँ पे दिया था कि अगर ये लेवल टूटेगा तो कहाँ पे जाएगा। निफ्टी का एग्जैक्टली लो का लगता है 553 का, टारगेट मेरा क्या था 550, तो पूरा टारगेट निफ्टी का हिट हो गया। बैंक निफ्टी का टारगेट क्या था 41,900, 41,960 आता है, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज्यादा था। उसके बाद भी अपने टारगेट सारे के सारे यहाँ पे हिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर 275 का ट्रेड आपका 430 जाता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 145 पॉइंट का ट्रेड, 150 पॉइंट का ट्रेड आपको यहाँ पे मिलता है इजिली। अगर 50 पॉइंट 70 पॉइंट भी अगर आप लेते हैं तब भी आपके 1500-1700 रुपए बन जाते हैं फ्री में, आपका कुछ नहीं लगता है। एनालिसिस पूरा मैं कर रहा हूँ, और डेली अगर जब भी मुझे समय मिलता है तो आप देखते हैं कि जो भी ट्रेड मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, आपको लगभग 99% एक्यूरेसी से उसका प्रॉफिट आपको हो जाता है, जितना भी मुझे समय मिलता है। तो जितने भी लोग ज्वाइन नए हैं वो इस डिस्क्रिप्शन है, सिवाय ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप ये है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये अपना लोगो है। फर्जी चैनल के बारे में मुझे नहीं पता, अगर आप ज्वाइन करते हैं पेमेंट करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। ये लर्निंग सिवाय अंडरस्कोर ट्रेडिंग आप सर्च कर सकते हैं, ये अपना चैनल है, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर पेड ग्रुप की बात करते हैं, तो कई सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि पेड ग्रुप कैसे चलते हैं, टेलीग्राम पे देते हैं आप कॉल से या व्हाट्सएप पे, तो 1 मिनट आपका लूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पे बीटीएसटी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे यहाँ पे अगर ट्रेड कॉल की बात करता हूँ, सुबह 9:14 पे ही ट्रेड कॉल दे दी गई है, ठीक है। और टारगेट भी बता दिया गया है, खुलती कितने पे 9:15 पे। ये चीज एक दिन की बात नहीं है, आप पिछले 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन का डेटा उठा के देखें कि मैं ट्रेड कॉल कैसे देता हूँ ना, तो वो डेटा मेरा मार्केट खुलने से पहले देता हूँ, और 99 to 100% एक्यूरेसी से अगर आप उससे पहले भी ट्रेड देखेंगे यहाँ पे, तो पहला दूसरा यहाँ पे 1 सेकंड आपको दिखाता हूँ मैं, जस्ट यहाँ पे पहला ट्रेड से लेके अभी तक अगर आप चेक करेंगे, 8/34 या 18 तारीख का भी चेक करेंगे, डेली अगर आप चेक करेंगे, डेली के डेली चैनल देखिए, 9:09 पे ट्रेड दे दिया गया है। और 9:09 पे जो ट्रेड दिया गया है, तो आप देखिए प्रॉफिट यहाँ पे चेक करिए लोगों के, यहाँ पे देखिए 118 से 157। तो पहला गेम आपका है, आपके एनालिसिस पे पहले ही हो जाता है, मार्केट खुलने से पहले ही आपको पता है करना क्या है। और वो ट्रेड वॉच लिस्ट स्ट्राइक प्राइस सब आपको दे दिया जाता है डेली, और यहाँ पे लोगों के प्रॉफिट भी आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। सेम चीज अगर मैं 21 तारीख 20 तारीख डेली की बात करता हूँ, तो डेली यहाँ पे जो भी ट्रेड था, अगर मैं ये प्रॉफिट चेक करते हैं, कल का भी अगर मैं देख लेता हूँ जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, तो वहाँ पे मार्केट में खुलने से पहले जो यहाँ पे ट्रेड था 9:09 पे दिया गया, 9:14 पे दिया गया, और ये मैं हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी देता हूँ। तो उससे क्या होता है, 2 हफ्ते पीछे रहता है, तो डिके भी नहीं होता। अगर मान लो 10-20 पॉइंट ऊपर भी चला गया तब भी आपका डिके नहीं होगा, और प्रॉफिट मेरा रहता है टारगेट की भले थोड़ा कम है, लेकिन कैपिटल 1 रुपए का लॉस नहीं होना चाहिए। तो 113 से लेके 157 तक अपने को ये मिल जाता है। ये देखिए, और यहाँ पे
ये ट्रेड अपने प्रॉफिट इस तरह से होता है, 112 से 157 दिन में 3-4 ट्रेड आपको दे दिए जाते हैं। दुनिया का पहला और आखिरी चैनल है जहाँ पे आपको लाइव हेल्प डेस्क दी जाती है। जितने भी पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनको लाइव इस तरह से सपोर्ट यहाँ पे दिया जाता है, जो कि दुनिया के किसी चैनल में, किसी भी पेड ग्रुप में नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके पास इतना गट्स और ईमानदारी नहीं होती है। और मुझे अपना सर्टिफिकेट नहीं देना, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि सारे के सारे बंदे जितने हैं वो यहाँ पे देख लीजिए कैसे प्रॉफिट करते हैं। सब लाइव सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, लाइव यहाँ पे सारी चीजें दिखाई जाती हैं। इस तरह से सिवाय पेड ग्रुप काम करता है। जिनको भी ज्वाइन होना है पेड ग्रुप का, यहाँ पे जो भी प्रमोशन, मैं इसीलिए ग्रुप में नहीं डालता कि आप कहेंगे कि भैया मैसेज डाल रहे हैं, जिसको करना है करो, नहीं करना अपना लॉस लेते रहो। डिटेल यहाँ पे पिन की गई है, आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको लाइव यहाँ पे 24/7 सपोर्ट दिया जाता है, और यहाँ पे पेड कॉल्स दी जाती हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, हर हर महादेव। कल मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग।